जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमए प्रथम सेमेस्टर का चतुर्थ पेपर, जो प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य। इस कथा साहित्य में कहानी नंबर 4 पर जो है जिंदगी और जोक, जिसके लेखक है अमरकांत जी, जो ऊपर लिखा भी है, जिसमें इसकी क्या करना है, समीक्षा करना है। कुछ तत्व होते हैं कहानी के, वो तत्व होते हैं मुख्य 6, और उन्हीं 6 तत्वों के बीच में समीक्षा करना है। तो हमारा जो सवाल आएगा निम्नलिखित कहानियों की कहानी कला के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। जैसे अब कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसको हम कुछ तत्वों के रूप में उसकी समीक्षा करते हैं, तो वही समीक्षा करना है। और बहुत ही गजब की कहानी है जिंदगी और जोक, जिसका अगर हीरो माना जाए तो वो रजुआ है, जिसका नाम तो गोपाल है, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं जो बदल करके उसका नाम रजुआ रख देती हैं। आगे चल के उससे भद्दा नाम पड़ जाता है रजुआ साला। तो पहले हम कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद उनके तत्व और उनको हम समीक्षा करने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। तो कहानी क्या है उसको समझते हैं। रजुआ नाम का जो व्यक्ति है, एक बाबू है जिनका नाम है शिवनाथ बाबू। शिवनाथ बाबू के घर के सामने एक खंडहर पड़ा होता है। वहाँ पर एक बहुत ही गाल पिचके हुए, शरीर पूरा हड्डी हड्डी जैसा, पेट थोड़ा निकला हुआ और आंखें दबी हुई, ऐसा एक व्यक्ति है जो एकदम लेटा हुआ है, जोर जोर से सांसें खींच रहा है। जैसे कोई दक्षिण से आया हुआ साधु को कोई ठिकाना मिल जाए और उस ठिकाने से सहराने धर के और एकदम निश्चिंत होकर सोया हो, वैसा एक व्यक्ति है जिसका नाम है रजुआ। लेकिन अभी इसका नाम गोपाल है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जो लेखक अमरकांत है वो कहानी बांधते कैसे हैं। कहानी इस तरीके से है कि अमरकांत एक अपने कमरे से आवाज़ आ रही होती है कि मारो मारो, पीटो पीटो, इसको मारो, अभी मारो। तो लेखक जी वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि एक दुबला पतला, सोला काला सा, जो कि उसको लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं। उनके जानने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है शिवनाथ बाबू। वो कह रहे हैं मारो, जब तक ये बता ना दे तब तक इसको मारते रहो। फिर उन्होंने पूछा कि भाई बात क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसने मेरे घर से साड़ी चोरी कर ली है। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि साड़ी घर ही में होती है। उनका बड़ा बेटा आके बताता है, तो कहते हैं अरे छोड़ दो, इस बार हम सिर्फ मार रहे हैं, अगली बार कुछ होगा तो उसको बिना मारे छोड़ेंगे नहीं, जब तक साड़ी या किसी चीज़ का पता ना लग जाए। अब वो बेचारा उसी जगह पे असहाय होके बैठ जाता है, लेकिन वो क्षेत्र नहीं छोड़ता है। जब क्षेत्र नहीं छोड़ता है तो उसको कुछ दिन ऐसे बीतते रहते हैं। कहीं पे रोटी मिल जाती है बासी, तो कहीं पे चटनी मिल जाती है, तो कहीं चावल मिल जाता है, तो कहीं दाल मिल जाता है। इसी तरीके से चलता रहता है, जीवन चलता रहता है। एक बार होता क्या है, वही व्यक्ति शिवनाथ बाबू जो हैं बुलाते हैं घर पे और कहते हैं कि तुम मेरे घर में काम किया करो, तुमको खाने को मिलेगा। और खाना भी क्या, बासी खाना देते थे। जब इस तरीके से काम करने लगे, लोगों को बुरा लगने लगा कि पैसा भी नहीं देते और काम भी करवा ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम वहाँ पे काम करते हो। तो अब वहाँ पे काम करने में एक समस्या पैदा हो गई। उनका नाम था गोपाल, और गोपाल जो नाम था वो शिवनाथ बाबू के पिता का नाम था। अब शिवनाथ बाबू के पिता का नाम था, तो जो बहुएं थी गोपाल नाम लेने में परेशानी होती थी, तो उसने इनका नाम रखा रजुआ। और जब रजुआ पड़ गया तो गांव वाले भी इनको रजुआ रजुआ कहने लगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां जब खराब होती हैं तो रजुआ रजुआ नहीं रहता है, फिर रजुआ साला हो जाता है। हमने दिया है जो पात्र है उसमें बताएंगे कि किस तरीके से इनके नाम का परिवर्तन होता है। पहले हम कहानी समझ लेते हैं। फिर वो गांव में सभी लोगों से काम करवाते, कोई कभी खाने को देता, कभी खाने को ना देता। और जब कोई छोटे छोटे बच्चे भी कहने लगे अरे रजुआ साला क्या कर रहे हैं, चल हमारे घर का काम करवाओ, ऐसे सब बातें करने लगे। अब जो लेखक है अमरकांत बहुत परेशान है, कभी हीन भाव में देखने लगते हैं, कभी दीन भाव में देखने लगते हैं, कभी क्रूर भाव में देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है एक व्यक्ति के संगे। और उसके बाद रजुआ, एक घटना घटती है, वहीं से रजुआ से बार रजुआ साला हो जाता है। रजुआ क्या करता है, जो दलित महिलाएं होती थी उनको भौजी बना लेता है। प्यार में जब निकलता है तो कहता कहो भौजी क्या कर रही हो, कहो भौजी क्या कर रही हो, तुम्हारा हाल चाल बढ़िया है, तुम्हारे खसम कहाँ है, ऐसी बातें करते। और अगर
अब महिलाएं क्या करती थी, कुछ देर सुनती थी, उसके बाद कहती तो क्या मतलब हमारी बात से, और गाली भी देती थी। जब कोई गाली देता था तो वो हंस देता था, हा हा, हट जाता था। अब ये सब भाव हो गए थे, तो लोग उसका राजू से राजू साला नाम डाल दिए। लोग भी चिढ़ाने लगते थे, कहो राजू साला ब्याह करी हो, समझ रहे हो ना। अब विवाह करने तक बातें होती थी, लेकिन ऐसा कुछ कोई विवाह के बारे में नहीं सोच रहा, सब मजाक कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक पटरी के उस पार एक पुलिस चौकी थी, वहां पर अमरकांत जो लेखक हैं वो देखे कि रजुआ वहां पर जा रहा था। वहां पे एक पगली लड़की बैठी हुई थी। जो पगली लड़की है वो नग्न अवस्था में है, जिसको ज्ञात नहीं है कि नग्न होता क्या है, बिना नग्न क्या होता है। एकदम पगली थी। लोग उसके पीछे दौड़ते थे, चिल्लाते थे, मारते थे। जब वो गुस्सा करती थी तो उसके पीछे बच्चे दौड़ते थे। ये सब उस पगली की घटनाओं में घटता था। जब रजुआ ने देखा तो रजुआ ने कहा कि चलो हम तुमको चावल खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं। लेकिन पुलिस वाले ने डांटा, कहा साले तुमको भी मार मार के एकदम भूसा बना देंगे। और जब ये कहा तो एकदम सहम कर बैठ गया। जो लेखक के घर चले आते हैं, और वो क्या है, तब तक अचानक सहसा उनकी बीवी आवाज देती है, ए जी सुनो, क्या हुआ, जल्दी बाहर आओ, तुमको एक चीज दिखाते हैं। जब बाहर आते तो देखते हैं कि वो रजुआ उस पगली को कभी अपना आगे चलता है, कभी उसको पीछे करता है, कभी उसको आगे करता है, कभी अपना पीछे चलता है। और एक सामने एक चौपाल था, वहां पे कुछ दीवार थी जहाँ पे लफंगे लोग रहते थे, वहां पे कोई रहता नहीं था। और रजुआ उसी में लेकर के गया, और वहां पे जो भी लाता था खाने को खिलाता था। कुछ दिनों के बाद वहां पे होता क्या है, रजुआ किसी को नजर नहीं आता। तो लोगों ने पूछा कि भाई रजुआ कहाँ चला गया। तो अमरकांत ने अपनी बीवी से पूछा कि रजुआ को कहीं देखे हो, 3 दिन हो गए हमने देखा नहीं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, उसको कुछ लफंगों ने बहुत मारा। मारने की वजह पूछी चुप्पे से कि ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा ऐसा हुआ क्या कि रजुआ उस लड़की को किसी आदमी के संग देख लेती है, तो जब आदमी से कुछ बोलता है तो उस आदमियों ने रजुआ को बहुत मारा और उसको लेकर चला गया। ये कहानी है पूरी, जिसकी कहानी का नाम है जिंदगी और जोक। अमरकांत इस कहानी को इस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि जब जिंदगी और जोक दोनों एक दूसरे के खून चूसने में जुटे होते हैं। जिंदगी जैसे जोक होती खून चूसती है, अगर खराब जिंदगी मिल जाए तो वो भी खून ही चूसती है। ना मौत आती है, ना मौत आती है, ना मौत हमको जल्दी आने देती है। और बहुत परेशान जब हो जाते हैं तो लोग जीते भी बहुत हैं। हमने ये चीज़ सोचा है, महसूस भी किया है, देखा भी है। अब हम समझते हैं जो तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी, तो हम तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। पहले समझते हैं कथानक क्या है। कथानक जो आपको हम बता दिए वही है, एक रजुआ नाम का गरीब व्यक्ति है जिसको लोग मारते पीटते हैं, उसके बाद सहानुभूति जनाते हैं, उसके बाद वो किसी पगली से प्रेम कर लेता है, और प्रेम क्या बुला लाता है, और लोग फिर भी उसके मारते हैं, और यही कथानक है। फिर पात्र योजना, इसमें पात्र जो मेन किरदार हैं, पात्र होता है किरदार निभाने वाले, जैसे हीरो विलन, उसी तरीके से जो मेन पात्र है वो है रजुआ, जिसका पहले का नाम है गोपाल। हमने रखा भी है यहाँ पे, ये देखिए पहला नाम क्या है, रजुआ, पहला नाम है गोपाल। फिर शिवनाथ बाबू की पतोहें जो हैं, बहुरिया हैं, उन्होंने नाम रख दिया है रजुआ। रजुआ के बाद गांव वाले ने उसका नाम रखा है रजुआ साला। समझ रहे हो भैया, ये कहानी का सार है। अब दूसरी बात आती है संवाद। संवाद किस तरीके से बातें होती है, तो जो बातें हैं एकदम पात्र सहित है, पात्रानुकूल है। जो पात्र है वो अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं, सहज और सरल भाषा है। तो ये जो है ये संवाद है, प्रसंगानुरूप है, जैसा प्रसंग वैसी आवाज। जैसे कि शिवनाथ बाबू हैं, अकड़ के बोलते हैं। जो रजुआ है हा हा करते रहता है, अपने आप को मस्करी समझता है, जोकर समझता है। उसके बाद आता है वातावरण। देखिए किसी भी कहानी के अंदर 6 ही तत्व होते हैं, जो कि है कथानक, जिसको कथोपकथन कहा जाता है, पात्र योजना कहा जाता है, संवाद कहा जाता है, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। तो जो कि वातावरण है, वातावरण कैसा है आप भी समझ रहे हो। वातावरण कैसा है, दुबला पतला जैसा व्यक्ति है, उसका वातावरण क्या है, ठंड हो रही है, चिपका हुआ बैठा हुआ है। तो जो वातावरण समाज का वातावरण है वो बताया जा रहा है कि दुबला पतला जैसा व्यक्ति। फिर भाषा शैली, भाषा शैली की जो बात की जाए, क्या भाई
बहुत अच्छे अच्छे मुहावरे उसी में ऐड हैं, बहुत अच्छी अच्छी किंवदंतियाँ हैं, जैसे कि है कि नीच और नींबू को जितना रगड़ो, जितना दबाओ रस उतना निकलता है। ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा जिंदगी और जोक के अंतर्गत। हालांकि आप इतना भी लिख देंगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं। उसके बाद होता है कि तुमको इतना मारेंगे कि भूसा बना देंगे। ये सब भाषा शैली है। फिर उद्देश्य क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर जो लेखक देता है, राइटर देता है, वो इसी पे ध्यान भी देता है। और चेक करने वाला जो मास्टर होता है, टीचर होता है, वो भी इसी पे ही ध्यान देता है कि वहाँ पे उद्देश्य कवि ने या लेखक ने क्या दर्शाया है। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि लोगों में जो दीनहीन की भावना है उसी को उस कॉपी में दर्शाना। अमरकांत नाम के जो लेखक हैं, उनकी जो कहानी है, कथा साहित्य है, जिंदगी और जोक, उसका उद्देश्य यही है। वो दिखा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब होता है तो राजू से रजुआ बनने में समय नहीं लगता है, और रजुआ साला बनने में भी कोई समय नहीं लगता है। तो इस कहानी का जो उद्देश्य यही है कि जिंदगी और जोक जो है एक दूसरे का खून पीने में लगे हैं। जिस तरीके से जिंदगी में जोक लग जाए तो खून पी लेती है, इसी तरीके से अगर जिंदगी में कोई खराब परिस्थिति आ जाए, गरीब हो जाओ, तब भी खून ही पी लेती है। तो ये हमारा रहा उद्देश्य। इस कहानी को बताइएगा आपको कैसा लगा। तो ये हमारी कहानी थी जिंदगी और जोक, जो हमारे प्रश्न पत्र 4 नंबर पे आएगा हिंदी साहित्य कथा साहित्य में, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में, जो हमारा प्रश्न पत्र है। और ये एमए के लिए सबसे ही अनिवार्य है, जो कि प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ पेपर के अंतर्गत आएगा। जिसके लेखक को याद रखिएगा अमरकांत, कहानी को याद रखिएगा जिंदगी और जोक, और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है रजुआ का है, और जो सबसे दुष्ट व्यक्ति है वो शिवनाथ बाबू हैं। सहानुभूति दिखाने वाले जो व्यक्ति हैं वो अमरकांत खुद लेखक जी हैं। तो ये रही कहानी जिंदगी और जोक। आप बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। जय हिंद, जय दोस्तों।